कैरियर प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लरिकल ओल्ड पेपर का इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पार्ट। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन है हमारे ठोस वित्तीय प्रबंधन, निर्यात संवर्धन, बैंकिंग सुधार, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आईआरडीपी की शुरुआत कब हुई थी और आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? आईआरडीपी की फुल फॉर्म है हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये हमारा शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मिड डे मील योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। ऑप्शन है हमारे प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देने, माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देने, प्राथमिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वाला ऑप्शन सी, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है हमारा, ऑप्शन है हमारे लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में। राइट आंसर वाला ऑप्शन डी, मुंबई में है हमारा नाबार्ड का मुख्यालय। डिटेल में जाने थे। तो नाबार्ड की जो फॉर्म है हमारी क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी शुरुआत हुई थी हमारे नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है, ऑप्शन हमारे करेंसी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, करेंसी तथा ब्याज दर जोखिम, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, गिल्ट एज मार्केट का आशय है, ऑप्शन है हमारा बुलियन मार्केट, सरकारी प्रभूतियों की मार्केट, गन्स मार्केट, शुद्ध धातुओं की मार्केट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय, तो राइट आंसर होगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा ही हमारी मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। भारत के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो ऑप्शन है हमारे राजस्व घाटा, बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न निर्यात से है। ऑप्शन है हमारे सेवाएं, प्रतिबंधित सामान, अलिखित सामान, स्मगलिंग सामान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सर्विसेज के सेवाएं, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं?
तो ऑप्शन है हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अपने त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लक्षणता नहीं है? ऑप्शन हमारे एक रूपता, विकेंद्रीकरण, द्वितंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन है हमारे मित्रवत अन्य देशी, दुश्मन अन्य देशी, ऑप्शन सी, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दुश्मन अन्य देशी, एनिमी एलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? जो अटॉर्नी जनरल है वो किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, और इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, और हमारे सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो ऑप्शन हमारे डॉक्टर वाई एस परमार, आनंद चंद, पंडित पद्मदेव, जोगिंदर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आनंद चंद। आनंद चंद हमारे प्रथम लोकसभा में निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो ऑप्शन है हमारे संकल्प, रेजोल्यूशंस, विधेयक, बिल्स, प्रस्ताव, मोशंस, अधिसूचनाएं, नोटिस। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विधेयक, बिल्स हमारे प्रभावित नहीं होते हैं हमारे स्थगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ऑप्शन हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, भारत के राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु, संविधान संशोधन विधेयक आत्मसात करने हेतु, या ऑप्शन डी, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। तो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और जो हमारा संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है हमारा अनुच्छेद 108 में, और जो हमारा संयुक्त अधिवेशन है इसको बुलाता है हमारा राष्ट्रपति, और जो अध्यक्षता है वो संयुक्त अधिवेशन की करता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। ऑप्शन हमारे राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य के पास। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन है हमारा वित्त आयोग के, नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, या अंतर्राज्यीय परिषद के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या किस वर्ष तक के लिए नियुक्त की गई है? ऑप्शन है हमारे 2020, 2022, 2024, 2026,
तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? ऑप्शन है हमारे बीमा, मत्स्य पालन, कृषि, द्रुत क्रीड़ा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत का चुनाव के लिए लड़ने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए हमारे ऑप्शन ए 21 वर्ष।